अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कहता क्या है। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव टुडे इज़ वर्थ मोर दैन द सेम डॉलर वैल्यू रिसीव्ड अ ईयर फ्रॉम नाउ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ मनी टुडे एंड फ्यूचर इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि वक्त के साथ साथ और बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो मनी की वैल्यू में डिफरेंस आता है, यानी कि जो आज प्रेजेंट में मनी की वैल्यू फ्यूचर में वो वैल्यू नहीं रहती, उस डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब मनी की वैल्यू में जो ये चेंज आता है ये क्यों आता है? इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो टाइम इटसेल्फ एक फैक्टर है जिसकी वजह से मनी की वैल्यू में कमी आ जाती है। यानी कि अभी 100 रुपीज़ की जो वैल्यू 100 ही है, लेकिन फ्यूचर में ये 100 रुपीज़ की वैल्यू 100 नहीं होगी बिकॉज ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम। फर्स्ट फैक्टर ये हो गया। सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है? इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है? जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी वजह से भी मनी की वैल्यू में चेंज आता है। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम पूछा जाए कि डू यू प्रेफर $100 टुडे और $100 1 ईयर फ्रॉम नाउ, सो विच ऑप्शन you will choose? Obviously you will prefer to take 100 rupees today, but why? क्योंकि बिकॉज कंजप्शन फोरगॉन हैज़ वैल्यू। यानी कि अगर आप को कोई ये कह रहा है कि आप 100 रुपीज़ अभी छोड़ दे, फ्यूचर में मुझसे ले लीजिएगा, तो आप ये सोचिए कि मेरा तो इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। अभी 100 मुझे मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में जाके मुझे वही मिलेगी। अगर मुझे 110 रुपीज़ मिलते तो मैं कुछ सोचता है इस ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे यही हमें बता रहे हैं कि कंजप्शन फोरगॉन हैज़ वैल्यू, कि अभी उस 100 रुपीज़ को कंज्यूम हम ना करें अपनी चीज़ों के लिए, तो इसके लिए भी हमें कोई वैल्यू फ्यूचर में मिलनी चाहिए ना। यानी कि फ्यूचर में भी हमें 100 मिल ले, हमें 110 मिलने चाहिए, तो 10 रुपीज़ के लिए जो हम अपनी कंजप्शन को फॉरगॉन कर दें। ठीक है। फिर सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट लॉस्ट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर हमें ये प्रेजेंट में जो अगर 100 रुपीज़ मिलते तो हम इसे कोई अच्छी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते थे, जो कि हमें फ्यूचर में 100 नहीं बल्कि 120 130 इस तरह से कुछ जनरेट करके दे। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिखा, इसलिए हमने प्रेजेंट में 100 रुपीज़ को लेना प्रीफर किया। और थर्ड क्या है? रीज़न इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ एंड परचेजिंग पावर डिक्रीज़। हम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट तो कर दे, लेकिन एक साल में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई तो जो हमारे 100 रुपीज़ की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और जितनी चीज़ें हम आज यहाँ खड़े होकर प्रेजेंट में ले सकते हैं 1 ईयर के बाद हो सकता है हम ना ले सके बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये हो गया हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। बस आपको ये याद रखना है कि डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ मनी टुडे एंड फ्यूचर इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। The difference may be due to different factors like time, inflation and other economic conditions, right? Now let's move to next slide. Next slide पे हमारे पास है techniques of time value of money. जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं कि प्रेजेंट में हमारे पास क्या वैल्यू है, अभी जो हमारा एक कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू होगी, इसकी आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हम 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक जो है वो बेसिकली यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 टेक्निक का नाम है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं? डिस्काउंटिंग इज़ अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मनी। जब भी हमें फॉर एग्जांपल एक मनी की अमाउंट दी गई है, फॉर सपोज 1000 रुपीज़, अगर हमसे पूछा जाए इसकी आप डिस्काउंटिंग करें तो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जिसका फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू अमाउंट जो कि फ्यूचर वैल्यू होगी किसी भी कैश फ्लो की दी हुई होगी, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी है, अपॉन 1 + आई रेफर्स टू इंटरेस्ट रेट ऑन विच यू विल डिस्काउंट द पर्टिकुलर कैश फ्लो। ठीक है। एंड एन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीरियड दैट यू विल गो बैक टू डिस्काउंट द कैश फ्लो। ऑल राइट, मीन्स अगर मैं आपको देती हूँ कि 500 जो है एक कैश फ्लो है, आप इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दें, और आप इसी फॉर्मूले से जो मैंने अभी बताया है आप कैलकुलेट करते हो, और फॉर सपोज आपके पास आती है 100, तो 100 इज़ द प्रेजेंट वैल्यू एंड 500 इज़ द फ्यूचर वैल्यू। अपोजिट टू डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग इज़ द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। इसका फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट जो कि प्रेजेंट वैल्यू है 1 + i raised to power n।
यहाँ पर भी n जो है नंबर ऑफ़ पीरियड से एंड i जो है इंटरेस्ट रेट होगा जिस पे हमें कंपाउंड करना होगा कोई भी कैश फ्लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपके 500 जो है आपका फ्यूचर 100 रुपीज़ जो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, और इस पर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, 100 को आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1। इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल हमारे पास 5% है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज़ टू पावर n फॉर सपोज 5 ईयर्स। ये करके जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। तो कंपाउंडिंग जो है डिस्काउंटिंग का रिवर्स प्रोसेस है। कंपाउंडिंग में हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और डिस्काउंटिंग में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी विल सी सम वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट विच आर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रिंसिपल सम ओनली। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि आपने एक अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की, ठीक है, फॉर सपोज 1 मिलियन जो है आपने इन्वेस्ट की। अब आपको इस पर ना 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ईयरली मिलेगा, ठीक है। तो एक तो आपको प्रिंसिपल की अमाउंट मिलेगी 1 मिलियन आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 6 ईयर, जो भी पीरियड है, ठीक है। और इंटरेस्ट की अमाउंट आपको एनुअली मिलेगी, यानी कि 1 मिलियन पर अगर हम 10% इंटरेस्ट देखें तो हमारे पास 1 लाख हो जाएगा। ये भी आपको मिलेगा 5 सालों तक, ये मिलेगा तो 5 लाख हो जाएगा। और 1 मिलियन जो है वो अलग, तो 1 मिलियन एंड 5 लाख जो है आपको टोटल अमाउंट मिलेगी सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा वो हम आगे जाके देखते हैं। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास क्या फॉर्मूला है? प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय एनुअल इंटरेस्ट जो कि है 10% मीन्स 0.1 एंड मल्टीप्लाई बाय पीरियड। हम 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आ जाएगा 1 लाख। ये हो जाएगी इंटरेस्ट की अमाउंट। फिर हमें क्या मिलेगा? 1 मिलियन जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वो, और प्लस ये इंटरेस्ट की अमाउंट आपको वापस मिलेगी, ठीक है, इंटरेस्ट है। और फॉर 3 ईयर्स के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो बस नंबर ऑफ जो पीरियड है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट जस्ट यही है, सिंपल है बहुत। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में लेकिन क्या होता है? मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रिंसिपल एंड ऑन इंटरेस्ट। मतलब ये इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें ये होगा कि आपने अगर 1 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया है और आपको कहा गया है कि आपको इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा फॉर सपोज 5% का, तो जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर अगर इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल का पार्ट बन जाएगा नेक्स्ट ईयर। यानी कि 1 मिलियन और जो 1 लाख आपको इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर में मिला वो सेकंड ईयर में दोनों प्लस हो जाएंगे, सम करके उस पर इंटरेस्ट अप्लाई होगा। सिंपल में ऐसा नहीं होता। सिंपल में प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो फिक्स थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हर साल जो इंटरेस्ट हमारा अर्न होता रहेगा, इंटरेस्ट होगा, वो प्रिंसिपल का पार्ट बनता रहेगा। एंड देन फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर उस पर अप्लाई होगा। गॉट इट? एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 डिपॉजिटेड इन अ सेविंग अकाउंट फॉर 3 ईयर्स अर्निंग 6% एंड कंपाउंडिंग एनुअली। यानी कि हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 देखनी है जो कि हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी। और इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह भी होता है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल फ्यूचर वैल्यू का ही कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। ये इजी होता है। यानी कि F इज़ इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 + i रेज़ टू पावर n। वही सेम फार्मूला है, इसलिए मैंने दोबारा फार्मूला नहीं लिखा था। आप यहाँ देख लीजिए वैल्यूज़ को कि 1000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.06 से, अगर 6% इंटरेस्ट है, और रेज़ टू पावर हमने 3 कर दिया, तो इससे फ़ौरन हमें पता चल जाएगा कि हमारी टोटल वैल्यू क्या है। आप चाहे तो इसे सेपरेटली करके भी चेक कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझने के इसको आप सेपरेटली भी चेक कर सकते हैं। 1000 करके 1.06 पावर 1 करके, फिर दोबारा पावर 2 करके, दोबारा फिर पावर 3 करके। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। On this slide there are some ways that we can use to calculate time value of money problems. So first is formulas. फार्मूलाज में अभी मैंने आपको स्लाइड्स में भी बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बताया और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला बताया। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे फार्मूलाज आने वाले हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी, एनवीटी ड्यू, एनवीटी ऑर्डिनरी, इन तमाम के फार्मूलाज भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो एक तो वे हो जाता है जिससे हम फार्मूलाज के थ्रू जो है मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या इसका वे हो जाता है? इंटरेस्ट फैक्टर टेबल्स। इन फैक्टर टेबल्स का भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी जल्द।
और इनफैक्ट टेबल्स में भी कुछ नहीं होता, इसमें ये होता है बस टेबल्स बने हुए होते हैं और रो वाइज जो है हमें इंटरेस्ट रेट गिवन होते हैं और कॉलम वाइज जो है कॉलम वाइज हमें नंबर ऑफ़ पीरियड्स दिए हुए होते हैं। अब हमारे पास ये तो पता होता है कि ये 5 ईयर्स के हमें ये कैश फ्लो है, इसकी हमें 5 ईयर की वैल्यू निकालनी है और इंटरेस्ट रेट भी हमें पता होता है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर में 5 पे जाते हैं और इंटरेस्ट रेट में जो ऊपर से हम देखते हैं रॉ में कि 6% है 7% उस पर जाके हम वो देखते हैं। इंशाल्लाह ये भी मैं आपको देखना सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए जस्ट इसको वेज तक रखिए कि किन किन वेज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स है। ये जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर का यूज़ है अभी जिस लेवल पे हम हैं इतना कॉमन नहीं होता, तो इसको जस्ट हम देखेंगे एज आ कि ये वे है कैलकुलेट करने के, लेकिन इसका इतना कोई यूज़ नहीं है, बस इसलिए इसको नॉर्मल से ही रखिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आगे जाके जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे, तो अच्छा है कि हम उन्हें अभी ही पढ़ लें। तो फर्स्ट पे हमारे पास आता है सिंगल सम। सिंगल सम क्या होता है, गेट अ लंप सम अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर इंस्टांस रिसीविंग ₹4,000 दैट इज़ कंपाउंडेड एनुअली एट 5% आफ्टर 5 ईयर्स। गलती से यहाँ पे परसेंटेज आ गया, आफ्टर 5 कर दीजिएगा, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि एक लंप सम अमाउंट जो है कि हमें बता दिया जाए कि हम फ्यूचर में जाके जो है रिसीव करेंगे, तो ये हमारे पास एक सिंगल अमाउंट होगी। इस कॉन्सेप्ट को सिंगल अमाउंट रखिए क्योंकि आगे जाके जब हम एन्युटी पढ़ेंगे तो हमें सिंगल सम और एन्युटी का डिफरेंस समझ आएगा। सेकंड पे है परपीचुइटी, अ स्ट्रीम ऑफ कैश पेमेंट्स दैट कंटिन्यूज फॉरएवर। परपीचुइटी एक ऐसी अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि हमें पता नहीं होता कि हमें कितने पीरियड के लिए हम रिसीव करेंगे और कितने पीरियड्स तक जो है इसकी पेमेंट्स और इसकी जो रिसीट्स है हम लेते रहेंगे, ठीक है। ये इस तरह की अमाउंट होती है। अनइवन कैश फ्लोज, द स्ट्रीम ऑफ अनइक्वल कैश फ्लोज रिसीव्ड और डिपॉजिटेड। ये क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स के हमने एक हाउस लोन पे लिया है, उसके हमें 10 ईयर तक इंस्टॉलमेंट्स देनी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स की जो है वो कॉस्ट चेंज होती रहे, यानी कि एक साल जो है हम 50,000 दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, दूसरे साल जो है हम 20,000 दे रहे हैं और तीसरे साल जो है हम 30,000 दे रहे हैं। यानी कि जो ये अमाउंट है ये इक्वल नहीं है, 50,000 थी, 30 थी और अब 20 हो गई। तो ये क्या हो जाएगी, अनइक्वल मिक्स स्ट्रीम्स या अनइवन, आप इसको कैश फ्लोज भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरे पे फोर्थ पे हमारे पास है एनवीटी। एनवीटी क्या होती है, एनवीटी is the stream of equal cash flows received or deposited with the fixed interval of time। यानी कि उसी एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमने हाउस लोन पे लिया था, तो अब क्या होगा, हमें 5 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट देनी है। तो फर्स्ट ईयर भी हमने 50,000 दी, सेकेंड ईयर भी 50,000, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी एंड फिफ्थ ईयर भी हम क्या देंगे 50,000। यानी कि क्या है ये, इक्वल कैश फ्लोज दैट इज़ रिसीव्ड और डिपॉजिटेड विद द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि 1 ईयर में ही हम दे रहे हैं, 1 ईयर फिक्स है, अमाउंट ऑफ मनी 50,000 वो भी फिक्स्ड है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एन्युटी। अब एन्युटी की भी 2 टाइप्स होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी वो होती है जब जो हम एट दी एंड ऑफ ईयर दे, और एन्युटी ड्यू वो होती है जो एट द स्टार्ट ऑफ ईयर जो है हम पे करें या रिसीव करें। बेसिक और ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, ताकि जो आपको आगे जाके हेल्प करेगा कि आप जो इसके टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और